एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी, उसका एक टॉपिक है फ्रॉम डेवलपमेंट, उसका आज लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। आज तक जो है हमारे पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा इसका पार्ट 6, तो आज ही हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हम इसके PYQ सॉल्व करेंगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, एक बार देखते हैं। हमने ऑलमोस्ट सब चीजें देख ली थी, कुछ म्यूटेशन केस बाकी थे और कुछ और प्रोटीन्स जो है उनका क्या फंक्शन होता है फ्रॉग के डेवलपमेंट में, वो देखना बाकी है। था कि एक्टिविन जो है हाई कंसंट्रेशन में रहता है, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है प्रोटीन जो है वो एक्टिव रहता है, तो यहाँ पर मुस्कॉइड जीन जो है वो एक्टिव रहता है एंड डोर्सल साइड पर ऑर्गेनाइजर बनाने में हेल्प करता है। एंड मॉडरेट कंसंट्रेशन में रहता है तो XBR जीन को करता है एंड मसल्स को बनाने का काम करता है। एंड लो कंसंट्रेशन में डिफॉल्ट केस में यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर बनता है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन यानी बहुत लो कंसंट्रेशन है एक्टिविन की, तो डिफॉल्ट केस में ये क्या बनाएगा, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का फॉर्मेशन करता है। ये सारी चीजें यहाँ लैंग्वेज में भी लिखी है एंड मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट फॉर्म में भी बना दिए हैं, तो आपको जहां से अच्छा लगे वहां बना सकते हैं। अब हमने देखा था ऑर्गेनाइजर का क्या क्या फंक्शन होता है, सेम ऐसी कैसी लाइंस जो है हमारे ऑर्गेनाइजर के फंक्शन की हमारी क्वेश्चंस में उठ करके आई है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताऊंगी। अब हम देख रहे हैं रोल ऑफ BMP4, क्योंकि हमने जस्ट पीछे हुई क्लास में देखा था जो BMP4 होता है उसका क्या फंक्शन होता है। BMP4 जो होता है हमारे वेंट्रल साइड में एक्टोडर्म जो होती है उसका फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ये ओनली हमारे कौन सी तरफ बनता है, ये ओनली हमारे बनता है वेंट्रल साइड में एम्ब्रियो के। ये डायग्राम मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था। ये देखो BMP4 इस तरफ ही प्रेजेंट होता है, यहाँ तक इतने इतने पार्ट्स में हमारी जो है BMP4 प्रेजेंट। यहाँ देखो कलर से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद वाले पोर्शन में इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसके बाद वाले पोर्शन में हमारे कुछ ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल जो है उसको इनिबिट करते हैं, इससे आगे वाले पोर्शन में नहीं आने के लिए। तो एक बार इन सब चीजों को मैं आपको बना के भी समझा देती हूँ। जैसे कि BMP4 हुआ और BMP2, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। जस्ट सपोज मैं डायग्राम नहीं बना रही, डायग्राम को आपको वैसे ही समझाऊंगी। जैसे BMP4 हुआ प्लस में एक्टोडर्म, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस वाला पार्ट बनाएंगे हमारी फ्रॉग के एम्ब्रियो का। ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, हमने सब कुछ लिख लिया। एक बार इसका रोल एक बार मैं डायग्राम से आपको वापस से समझाती हूँ। ये देखो हमारे यहाँ क्या है, BMP4 प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में, तो यहाँ क्या बनाएगा, ये एपिडर्मल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड यहाँ क्या है, डॉर्सल साइड में BMP4 जो है या 2 जो है, BMP4 या फिर BMP2, ये यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, (2). तो ये यहाँ एब्सेंट है, तो यहाँ क्या बन रहा है, हमारे यहाँ न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, BMP4 और 2 को कौन इनिबिट कर रहा है, जिससे कि वेंट्रल साइड में हमारे BMP4 का एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे नॉगिन, कॉर्डिन एंड फॉरेस्टेसिन, ये तीनों जीन्स जो है हमारे मिलकर के या प्रोटीन्स मिलकर के इस तरफ BMP4 या 2 को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे, ये डॉर्सल वाली साइड में इसको इनिबिट कर रहे हैं, जबकि ये सारे जीन्स हमारे वेंट्रल साइड में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे BMP2 एंड 4 जो है वो प्रेजेंट है। ये चीज यहाँ बोली गई इस डायग्राम में। तो यहाँ डॉर्सल एंडोडर्म है एंड यहाँ पर एक्टोडर्म है, और यहाँ पर BMP4 एंड 2 है, इसलिए यहाँ क्या बन रहा है, एपिडर्मल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ये है बीच में हमारे बीच में मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई है डायग्राम में। तो ये सारी चीजें मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको लिख दी है। ये देखो यहाँ पूरा लिखा हुआ भी है, द नर्व सिस्टम form that region of the ectoderm that is protected from epidermal induction by BMP inhibiting molecules. In other words, the default fate of the ectoderm is to become neural tissue. यहाँ क्या है, अगर हमारे
ये प्रेजेंट नहीं रहेगा हमारे। देखो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। डिफॉल्ट केस में क्या बनाता है, एक्टोडर्म हमारे न्यूरल टिश्यू बनाता है। डिफॉल्ट केस में मतलब जब BMP4 नहीं होगा तब क्या बनेगा हमारे न्यूरल टिश्यू, चीज आपको पता है। फिर certain parts of embryo induce the ectoderm to become epidermal tissue by secreting BMP2 हो गया यहाँ पर /4। इनकी वजह से क्या है हमारे एक्टोडर्म वाला रीजन जो है हमारा एपिडर्मल टिश्यूज में कन्वर्ट हो रहा है। फिर द ऑर्गेनाइजर टिश्यूज जो है हमारे एक्ट एज सिक्रेटिंग मॉलिक्यूल्स दैट ब्लॉक कर रही है BMPs को, देयरफॉर अलाउइंग द एक्टोडर्म प्रोटेक्ट बाय दिस BMPs इनहिबिटर्स टू बिकम न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ क्या बन रहा है, इसमें न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट केस का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि अगर BMP नहीं होगा तो भी आपको पता है वेंट्रल जो डॉर्सल साइड है वहां पर हमारे क्या बनेगा, न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो डिफॉल्ट केस में अगर हमारे BMP एब्सेंट होगा तो भी पूरा ओवरऑल जो ये एम्ब्रियो, जैसे कि यहाँ भी BMP4 एब्सेंट होगा तो भी यहाँ भी क्या बन जाएगा, यहाँ भी वही न्यूरल टिश्यू का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दोनों तरफ फिर हमारे न्यूरल टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, ये चीज इसमें बोली गई है। फिर है मॉडल फॉर द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। BMP4 इज ए पावरफुल ventralizing factor. Organizer proteins such as caudin, noggin, holstein blocks the action of BMPs. Their inhibitory effect can be seen in all three germ layers. ये देखो इनहिबिटर इफेक्टर, इसका अगर हम देखना चाहिए, मैं दूसरा कलर अगर यूज में लेना चाहूँ, ये देखो इसका एंडोडर्म वाला रीजन है, यहाँ भी इसका इनहिबिशन इफेक्ट देखा जा रहा है, यहाँ मेसोडर्म वाले में भी एंड एक्टोडर्म वाले में, तीनों रीजन्स में क्या है इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। तो यहाँ यही लाइन बोली गई है, जो ऑर्गेनाइजर जीन्स हमारे 3 है, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेशन, ये तीनों क्या है BMP के जो एक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं तीनों जर्मिनेशन लाइंस में या लेयर्स में, जैसे एक्टोडर्म हुआ, एंडोडर्म हुआ एंड मेसोडर्म, तीनों में। यही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई है ये मैंने यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखी है। जैसे वेंट्रल साइड में हमारे यहाँ क्या होता है, ये वेंट्रल साइड है, यहाँ क्या है BMP2 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। तो एक्टोडर्म के साथ मिलकर के यहाँ क्या है एपिडर्मल इंडक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर वेंट्रल साइड वाला पार्ट जो है वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो रहा है। गॉट इट। फिर है हमारे अगर BMP4 या 2 अगर एब्सेंट होता है तो एक्टोडर्म वाला रीजन क्या बनाता है, आपको नर्व सिस्टम बनाएगा या नर्व टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज मैं आपको इस लैंग्वेज में पूरा समझा चुकी हूँ एंड डायग्राम में भी आपको समझाया हुआ है। फिर है हमारे 3 ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स है जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। देखो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, नॉगिन, कॉर्डिन एंड फॉलिस्टेसिन। ये BMP4 या 2 जो है हमारे BMPs, इनको इनहिबिट करता है कहाँ पर, डोर्सल साइड में। तो यहाँ क्या होता है, एक्टोडर्म जो होती है हमारे एपिडर्मिस में कन्वर्ट ना होकर के नर्व सिस्टम या नर्व टिश्यूज में कन्वर्ट होती है। डिफॉल्ट केस में एक्टोडर्म किसमें फॉर्म होती है, वो होती है न्यूरल टिश्यू में। इसका मतलब ये है अगर BMP जो वेंट्रल साइड में है अगर यहाँ भी एब्सेंट रहेगा तो ये वाला पार्ट भी क्या है न्यूरल टिश्यू का ही फॉर्मेशन करेगा एंड ये वाला पार्ट भी न्यूरल टिश्यू का ही फॉर्मेशन करेगा। ये चीज यहाँ बोली गई है। ठीक है, अगर नॉगिन है हमारे यहाँ प्रेजेंट तो BMP2 एंड 4 को इनहिबिट करेगा एंड ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे। एक लाइन ये भी आपको ध्यान रखनी है। सो आपको मैंने इस डायग्राम को बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा ये डायग्राम भी बता दिया, इसकी लैंग्वेज कैसी आती है आपको, ये चीज भी मैंने समझा दिया। आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से BMP का रोल जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी, जो नोगिन होता है ये इनहिबिट करता है BMP2 को एंड ये इनहिबिशन का साइन है, BMP4 एंड BMP2। इनको इनहिबिट करने से क्या होता है, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप पूरी लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, जो द ऑर्गेनाइजर में जो नॉगिन है इन हॉल लॉगिन ऑफ BMP एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्मिथ एंड हार्लैंड कंस्ट्रक्टेड cDNA प्लाज्मिड लाइब्रेरी फॉर्म डॉर्सिलाइज्ड लिथियम क्लोराइड, मतलब उससे ट्रीट किया
गेस्टुला स्टेज में मैसेंजर mRNA synthesized from set of these plasmids were injected into ventralized embryos have no neural tube produced by irradiating early embryos with ultraviolet light. Those plasmid sets whose mRNA rescue dorsal structure in these embryos were split into smaller sets and so on until single plasmid clone were isolated whose mRNA were able to restore the dorsal tissue in such embryos. तो यहाँ क्या बोला गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया, cDNA प्लाज्मिड की एक लाइब्रेरी बनाई फ्रॉम डॉर्सलाइज्ड रेस्टोला में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, mRNA जो है वो क्या कर रहा है, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं हम। mRNA सेट ऑफ दीज प्लाज्मिड वेयर इंजेक्टेड इनटू वेंट्रलाइज, मतलब एम्ब्रियो का जो वेंट्रल वाला पार्ट है वहां पर क्या है, न्यूरल ट्यूब नहीं होती। प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, इरेडिएटिंग अर्ली एम्ब्रियो विथ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो कुछ पार्ट है हमारे, देखो mRNA रेस्क्यू यानी वापस बन रहा है, जो इसका डिलीट हुआ था अल्ट्रावायलेट लाइट से या किसी से भी, उसको क्या है, अगर अर्ली स्टेज में सब चीजें होती है तो क्या वो वापस रेस्क्यू, मतलब वापस ये चीज बनने लग जाती है। रेस्क्यू डॉर्सल स्ट्रक्चर इन दिस एम्ब्रियो फ्रॉम स्प्लिट इनटू स्मॉलर सेट्स। यहाँ क्या है, वापस से जो डॉर्सल स्ट्रक्चर जो है इसकी ब्लीड हुई थी, अब जो भी हुआ था, हटी थी, वो वापस रेस्क्यू होने लग गई स्मॉलर सेट एंड सो ऑन, उससे ज्यादा भी। फिर है अंटिल सिंगल प्लाज्मिड क्लोन में आइसोलेट किया mRNA जो कि एबल होता है हमारे रिस्टोर करने के लिए डॉर्सल टिश्यूज को इन सच एम्ब्रियोस, ठीक है। फिर जो हमारा नॉगिन है, नॉगिन क्या है, नॉगिन एक क्लोन कंटेन द जीन फॉर द प्रोटीन। नॉगिन एक क्या है, ये क्लोन करने वाला एक प्रोटीन होता है। इंजेक्शन ऑफ नॉगिन mRNA इनटू फर्स्ट सेल यूवी इरिडिकेटेड एम्ब्रियो कंप्लीट रेस्क्यू। यहाँ क्या बोला गया है, अगर यूवी से हमारा, जैसे कोई यूवी रेस पड़ रही है, वो एम्ब्रियो अगर हमारा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो वहां अगर हम इंजेक्शन देते हैं नॉगिन mRNA का, तो यहाँ क्या है, कंप्लीटली जो mRNA हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो रेस्क्यू हो जाती है उसकी कंप्लीटली डॉर्सल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा नॉगिन जो है डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको नहीं भूलना है। तो डॉर्सल साइड का जितना भी पोर्शन खराब होता है, इसका डैमेज होता है यूवी से, वो वापस से फॉर्म होने लग जाता है एंड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। इसलिए नॉगिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी फ्रॉग की डेवलपमेंट में। नॉगिन एक सिक्रेटेड प्रोटीन है that is able to establish two of the major functions of the organizer। क्या करता है, it induce करता है डॉर्सल एक्टोडर्म को टू फॉर्म न्यूरल के लिए, ओके। एंड सेकंड क्या करता है, it is dorsalized mesoderm cells that could otherwise contribute to the ventral mesoderm, ठीक है। फिर है स्मिथ एंड हार्लेन ने शो किया था दैट न्यूली ट्रांसक्राइब नॉगिन mRNA को is first localized in the dorsal blastobone lip region and then become expressed in the node to corte। फिर है नॉगिन बाइंड करता है BMP2 and 4 से एंड इनहिबिट करता है उसके देयर बाइंडिंग टू रिसेप्टर। रिसेप्टर से वो बाइंड ना करे उस चीज के लिए क्या है, हमारे नॉगिन उसको इनहिबिट करता है BMP2 को एंड 4 को। ये चीज मैंने आपको यहाँ समझा दी है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी एम्ब्रियो है, इसके ऊपर यूवी रेज डाली जा रही है, यहाँ क्या है, कुछ पार्ट जो है हमारा एम्ब्रियो का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर नॉगिन का mRNA अगर हम डाल रहे हैं तो वापस से क्या हो रहा है, हमारे एम्ब्रियो रेस्क्यू हो रहा है, ये इसका मतलब है। ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस इस 2-3 साल से इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आने लगे, पहले नहीं आता था इसके ऊपर से इतना डिटेल में क्वेश्चन। तो ये सारी स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं नॉगिन क्या है। नॉगिन हमारे एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि डॉर्सलाइज वाली चीज जो है एम्ब्रियो की वो बनाता है, डॉर्सल साइड में, मतलब ये प्रेजेंट रहता है। रेस्क्यू ऑफ डॉर्सल स्ट्रक्चर बाय नॉगिन प्रोटीन, ये क्या है, डॉर्सल स्ट्रक्चर अगर हमारी इस तरह से एम्ब्रियो की डॉर्सल स्ट्रक्चर में अगर कुछ हो जाता है तो नॉगिन प्रोटीन का अगर हम इंजेक्शन दे देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू अगर इसका mRNA डाल देते हैं, यहाँ क्या है, ये चीज रेस्क्यू हो जाती है, वापस से बनने लग जाती है।
When xenopus egg are exposed to ultraviolet radiation, cortical rotation इसमें क्या है फेल हो जाता है to occurs and the embryo lack dorsal structure. ठीक है. If such an embryo is injected with Noggin mRNA is developed dorsal structure in a dose related fashion top to bottom. यहाँ वही चीज बोली गई, वापस मैं एक बार आपको बता देती हूँ. नोगिन जो प्रोटीन है हमारे एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है. अब यहाँ क्या है, हम यूवी रेज डालें या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यहाँ बोला गया है, कुछ भी अगर हम यहाँ से डैमेज होता है डॉर्सल साइड से अगर हमारा एम्ब्रियो, तो एमआरएनए इंजेक्शन के थ्रू नॉगिन एमआरएनए अगर हम इंजेक्ट करवाते हैं डॉर्सल साइड में एम्ब्रियो के, तो यहाँ क्या है पूरा जो एम्ब्रियो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है नॉर्मली फॉर्म होने लग जाती है. ये चीज इसमें बोली गई. इफ टू मच नॉगिन मैसेज इज इंजेक्टेड द एम्ब्रियो प्रोड्यूस डॉर्सल एंटीरियर टिश्यू एट द एक्सपेंस ऑफ वेंट्रल एंड पोस्टीरियर टिश्यू जो है बिकम लिटिल या मोर देन ए हेड. लोकलाइजेशन ऑफ नॉगिन एमआरएनए इन द ऑर्गेनाइजर टिश्यू, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजर टिश्यू है बाय इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन. फिर है एडवेस्टुलेशन नॉगिन एमआरएनए जो है उसको एक्यूमुलेट कर रहा है इन द डॉर्सल मार्जिनल जोन व्हेन सेल वॉल्यूमेट. फिर है नॉगिन एमआरएनए इज सीन इन द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप. ये क्योंकि जस्ट हमारा यही तो ऑर्गेनाइजर जीन है, यहीं पर डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है. ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए. During convergent expansion, login is expressed in the precursors of the notochord, precaudal plate and pharyngeal ectoderm which extend beneath the ectoderm in the center of the embryo. चीज आपको पता होनी चाहिए. इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस नहीं बने इन सारी लाइंस के ऊपर, बट कभी भी फ्यूचर में बन सकते हैं. अब हम कॉर्डिन देखते हैं. ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजर जीन है एंड डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट रहता है. तो कॉर्डिन प्रोटीन जो है, जो भी आपको मैंने समझाया है नॉगिन के बारे में, एक बार उसका मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज फॉर्म में भी समझा देती हूँ. लैंग्वेज फॉर्म में समझाया, डायग्रामेटिकली मैं बता देती हूँ. हमारे यहाँ क्या है, एक एम्ब्रियो है, वैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, बट क्या पता आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. इसका एम्ब्रियो का डॉर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड. ऑर्गेनाइजर यहाँ पर ओनली हमारे ऑर्गेनाइजर जीन किसकी बात हो रही है, नॉगिन की बात हो रही है. ये है इसका ग्रेस्टुला स्टेज में एम्ब्रियो. यहाँ पर अगर सपोज यूवी रेज गिरती है, इसका डॉर्सल वाला पार्ट ये भी क्या है वेंटर में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजर जीन्स थे यही तो रेस्पॉन्सिबल है इसके डॉर्सल वाले पार्ट के लिए. तो यहाँ जैसे ही हमारे यूवी रेज गिरेगी तो डॉर्सल वाला पार्ट जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा जो एम्ब्रियो हमारा वेंट्रलाइज यानी वेंट्रल पार्ट ही इसमें प्रेजेंट होंगे. तो यूवी रेज से क्या होगा, डॉर्सल डिस्ट्रॉय हो जाएगी डॉर्सल साइड हमारी. तो यहाँ क्या होगा, वेंट्रलाइज हो जाएगा हमारे एम्ब्रियो. तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम cDNA लाइब्रेरी बनाई हमने किसकी, प्रोटीन या फैक्टर. कौन सा प्रोटीन, हमारे नॉगिन प्रोटीन का. तो यहाँ क्या हो रहा है, इनको इंजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर नॉगिन ये mRNA. तो क्या किया है, यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया है. क्या हो रहा है हमारे, जैसे ही हमने नॉगिन हमारे यहाँ फैक्टर या प्रोटीन लिखा है, तो कौन सा फैक्टर है, यहाँ पर जो फैक्टर है वो है ये इसका डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड. तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखो जैसे हमने cDNA लाइब्रेरी के अंदर जो फैक्टर था, कौन सा फैक्टर था, नॉगिन फैक्टर था, उसको क्या इंजेक्ट किया हमने डॉर्सल साइड में. तो उससे क्या हुआ, रेस्क्यू हो गई पूरी डॉर्सल साइड और कंप्लीट जो एम्ब्रियो था पूरी डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड पूरा अच्छे से कंप्लीटली फॉर्म हो गया. ये एक्सपेरिमेंट वहां पर बोला गया था. एंड यहाँ पर हम देखना चाहिए, अगर नॉगिन प्लस एक्टोडर्म होती है तो ये चीज आपको पता ही है क्या बनता है, न्यूरल टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है. ये थी पूरी इसकी कहानी. अब मैंने अच्छे से आपको पूरे फ्लो चार्ट फॉर्म में भी बता दिया है. ये देखो जितनी भी लैंग्वेज है सारी मैंने वहां अच्छे से समझा दी है आपको.
ये देखो कॉर्डिन के बारे में सेम वही चीजें लिखी हुई। कॉर्डिन भी एक प्रोटीन है, सीडीएनए होस्ट एमआरएनए वेयर प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड। ये भी क्या है, हमारा एक ऑर्गेनाइजर जीन है जो कि डॉर्सल साइड में एम्ब्रियो के प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो। वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो भी नहीं होता है। सीडीएनए क्लोन्स वेयर टेस्टेड बाय इंजेक्टिंग देम into ventral blastosphere and seeing whatever they induce secondary access। तो यहाँ क्या बोला गया, अगर यहाँ पर हमारा कॉर्डिन प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में एंड वेंट्रल साइड, अगर इस तरफ भी कॉर्डिन प्रेजेंट होगा तो क्या बनेगा, हमारी कॉर्डिन है यहाँ सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा, मतलब इंड्यूस करेगा सेकेंडरी एक्सिस। कि जो ये वाले जीन है ये यहाँ प्रेजेंट होंगे तो यहाँ जो बना रहे वही चीज इस तरफ भी बनाएंगे, तो इस तरह से सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। One of the clone capable of inducing a secondary neural tube containing the coding gene, coding mRNA was found to be localized in the dorsal blastoclip and later in the notochord। notochord का फॉर्मेशन करता है बाद में हमारे कॉर्डिन। तो ये थी पूरी हमारी कॉर्डिन की और नोगिन की कहानी। अब हम देख रहे हैं कुछ प्रोटीन्स है हमारे एक्सप्रेस शॉर्टली और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स है, कुछ सिक्रेटेड। कॉर्डिन हुआ हमारे, डिकॉफ होगा, डीके बोलते हैं इसको, ये अपोप्टोसिस में हेल्प करता है। कुछ प्रोटीन्स है मैं आपको पूरा अच्छे से बता देती हूँ। एडीएमपी, एफआरजेडबी, नॉगिन, फोल्स्टिडिन, सोनिक हेल्जो, एसएचएच इसको बोलते हैं, एंड नॉन-रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स हमारे। ये सारे क्या है, सिक्रेटेड प्रोटीन्स है। कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं हमारे, ट्विन चेन, साइमोन चेन, एक्सियल चेन, ठीक है, ऑप्टो, ये सारे आप देख सकते हैं। ग्लूकोसाइड, ये सब चीजें तो हमने क्या है यहाँ भी पढ़ी है। जैसे कि अपन ने यहाँ फ्रॉग के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स काम में आए, एक तो हमारा ये आया है, ये आया है, एंड एक ये, और यहाँ पर ये सारे, और बाकी की जो जीन्स है हमारे, वो बाकी की सिग्नलिंग जो भी हम चीजें पढ़ेंगे उनमें ये हमारी WNT सिग्नलिंग जो होती है उसमें हेल्प करता है। ये आई डेवलपमेंट में करता है। काफी सारी चीजें जो है हमारे अलग क्लासेस में कवर की जाएंगी। तो यहाँ तक था। कुछ म्यूटेशन केस है हमारे, वो देखेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो म्यूटेशन केस जो है मैं बताना चाहूंगा आपको, इसे सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि आप, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन है घूम के आते हैं, क्योंकि चीजें आपको सारी पता होती है, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है तो आप भी घूम जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था वेस्ट प्रोटीन जो है हमारे क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म वाले रीजन में एम्ब्रियो बनाया था, उसके एंडोडर्म वाले रीजन में वेज 1 होता है एंड वेज 2 होता है। ये चीज आपको पता होगी। जस्ट सपोज इसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, डिस्ट्रॉय भी किससे कर रहे हैं हम, सेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इससे क्या होगा, जितना भी एम्ब्रियो है एंटायर, यहाँ क्या होगा, नो मेसोडर्म एंड नो एंडोडर्म, क्योंकि वेज जो होता है खुद तो होता है एंडोडर्म एंड अपने से ऊपर वाली सेल को इंडक्शन देता है कि आपको मेसोडर्म बनाना है। तो अगर यही नहीं होगा तो ना ये खुद एंडोडर्म बनाएगा, ना ही अपने से ऊपर वाली सेल को इंडक्शन देगा या इंड्यूस करेगा कि आपको मेसोडर्म बनाना है। इसलिए क्या है, यहाँ ना ही तो मेसोडर्म बनेगा ना ही एंडोडर्म बनेगा। ओनली जो पूरा एम्ब्रियो है उसके अंदर ओनली एपिडर्मिस ही प्रेजेंट होगी। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने आपको पढ़ा रखी है। जस्ट ये देखो, ये देखो चीजें मैंने आपको लिख के भी समझाई है। अगर वेस्टी में म्यूटेशन कर दिया है तो नो एंडोडर्म नो मेसोडर्म। ठीक है, वेस्टी हमारे प्रेजेंट होता है तो यही क्या है, ये देखो वेस्टी इज क्रिटिकल इन जनरेटिंग बोथ एंडोडर्मल रीजन एंड मेसोडर्मल लिनिएज। तो इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत हेल्प करता है। ये देखो हमारे कहाँ प्रेजेंट है वेस्टी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा चुकी हूँ। पूरा लैंग्वेज फॉर्म में भी मैं आपको पूरा अच्छे से, ये देखो वेस्टी मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इसके अंदर म्यूटेशन होगा वो चीजें मैंने समझा चुकी हूँ, या फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि आप भूलो नहीं इन चीजों को। एंड सेकेंड केस हम ले रहे हैं, अगर हम नॉगिन लॉक कर दे तो भी यहाँ क्या होगा, नो मेसोडर्म, क्योंकि VG1 एंड वेस्टिंग ये दोनों मिलकर के हमारे, पर हमारे जो एंडोडर्म होती है उसके लिए क्रिटिकल कौन होता है, हमारे वेस्टी होता है। ठीक है, अगर GSK3 म्यूटेट कर दिया या ब्लॉक कर दिया,
क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए GSK3 कहाँ प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो की जो वेंट्रल साइड होती है यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वेंट्रल साइड बनाए रखने में क्या है, हमारे GSK3 हेल्प करता है। जस्ट सपोज अगर यहाँ पर GSK3 ही नहीं होगा, इसको म्यूटेशन कर दिया या यहाँ से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, एंटायर एम्ब्रियो क्या हो गया, डॉर्सलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। नो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, क्योंकि यहाँ वेंट्रल डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस का डिफरेंशिएशन किससे होता है, या तो बीटा कैटेनिन एंड GSK3 की वजह से। जो GSK3 ही नहीं होगा तो चारों तरफ बीटा कैटेनिन जो उसको इनहिबिट करने वाला कोई ही नहीं होगा वेंट्रल साइड में, तो यहाँ क्या पूरा एम्ब्रियो जो है वो डॉर्सलाइज्ड ही हो जाएगा। ये देखो, तो यहाँ क्या बोला गया है, आपको सबसे पहले सिग्नलिंग न्यूरॉन होनी चाहिए, मैं बताऊं। ये देखो TCF3 जो प्रोटीन है, इसके ये जहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ इसके ऊपर क्या है, बीटा कैटेनिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो जस्ट सपोज अगर हम इस प्रोटीन में ही म्यूटेशन कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको यहाँ से डिग्रेड कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, तो यहाँ क्या होगा, बीटा कैटेनिन प्रोटीन यहाँ क्या बाइंड नहीं कर पाएगा, यहाँ ये बाइंड नहीं कर पाएगा, तो डॉर्सल साइड जो है एम्ब्रियो की वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि जैसे ही बीटा कैटेनिन यहाँ बाइंड करेगा तो साइमोस ट्विन जीन जो है वो एक्टिवेट होंगे, एंड डॉर्सल साइड जो होती है हमारे एम्ब्रियो की, वहां पर ऑर्गेनाइजर जीन्स जो प्रेजेंट है, तीनों कार्डिन, नागिन एंड गुस्कॉर्ड, इनको एक्टिवेट करेगा, और जिससे क्या है, इसकी एम्ब्रियो की पूरी डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, वही चीज बोली गई है, अगर इसके अंदर ही म्यूटेशन कर देंगे तो इसको बाइंडिंग साइट नहीं मिलेगी बीटा कैटेनिन को, रिजल्ट में क्या होगा, डॉर्सल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनेगी हमारे एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो विदाउट डॉर्सल स्ट्रक्चर, ये म्यूटेशन केस में बोला गया है। एंड लास्ट आपको एक चीज बताना चाहूँ मैं, जो WNT11 था उसको स्टेबलाइज करने के लिए दो प्रोटीन्स थे हमारे, एक तो डिशेवल्ड था, एक था GBP, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा पूरा फ्रॉग डेवलपमेंट टॉपिक, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से स्लोली 5-6 पार्ट्स में इसको अपन ने कवर अप किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेझिझक आप मुझसे अपना जो डाउट है वो क्लियर करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके साथ साथ आपके दोस्त वगैरह वो भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।